हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के यूपी बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट ये वो क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड ने कई बार पूछे हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बुक से टिक करवा रहा हूँ, तो आप एक एक करके टिक कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए, तो आप निश्चिंत होकर टिक लगाएं और ये एक बार जरूर कर लें पेपर से जाने से पहले, ठीक है बच्चों। तो देखो, चैप्टर 1 है, ये रही आपकी एनसीईआरटी बुक, इसको आप देख लें एक बार। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है, इसमें से आपको टिक करने हैं। देखो, चैप्टर 1 में से कौन कौन सा टिक करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 9 और 10 ये आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपको कर लेना है एक बार। ऐसे ही 1.2 में चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां क्वेश्चन करके जाना है पेपर से पहले। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप कर लें। इसी तरह से 1.4 एक्सरसाइज में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताया गया है, तो आप उसको पूरी एक्सरसाइज पढ़ लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 ये तो हो गया आपका चैप्टर 1 में। ये सब बच्चों टिक कर लो जल्दी से। थर्ड चैप्टर में देखो क्या क्या टिक करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 11 और 13 और 19 ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। 3.1 में क्या करना है, 3.1 में आप केवल फर्स्ट क्वेश्चन कर लें। 3.2 में आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला और दूसरा पार्ट करें। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 में आप क्या करेंगे वो सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लें और इससे आपका जो है वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेथड क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और क्वेश्चन नंबर तीसरे के सभी पार्ट आप करके जाएं। 3.4 में आप क्या करेंगे, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करें और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट आपको करने हैं। 3.5 में से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जितने भी पार्ट दे रखे हैं सभी के सभी सॉल्व करो। 3.6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर पहले का आपको एक तो सेकंड पार्ट कर लेना है, एक पांचवा, एक छठवां और एक आठवां पार्ट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, उसमें तीनों ही पार्ट आप कर लें। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। ये एनसीईआरटी से मैं लगवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से आपको कौन कौन से टिक करने हैं बच्चों, टिक करो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 18। 4.1 में देखो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो पार्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे आप करके जाएं। 4.2 में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन ये वाले आप करें। 4.3 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट एक बार रिवाइज करके जाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट और चौथे से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप कर लीजिए, तो आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। 4.4 में क्या करना है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसको आप कंप्लीटली कर लें, तो ये भी आप टिक करें वो जल्दी से। चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें है ट्राइंगल और उसमें कौन कौन से आपको सवाल पढ़ के जाने। देखो पहले तो थ्योरम की बात करेंगे। थ्योरम है इसमें दो, एक तो बीपीटी थ्योरम है और दूसरी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 टिक करो, 7, 13 और 14। 6.1 कंप्लीटली आपको सॉल्व करके जाना है। 6.2 में से पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां, नौवां और 10वां ये आपको करने हैं। 6.3 में दूसरा, चौथा, नौवां, 13, 15 और 16 ये आपको सॉल्व करने हैं। 6.4 में पहला, आठवां, नौवां और ये चौथा और सातवां ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। 6.5 में आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 11वां, 12वां, 13वां और ये पूरे 17 तक पूरा आपका ये जो है आपको एक्सरसाइज कवर करनी है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से आप टिक करिए कौन कौन से आपको करने हैं। पहला, तीसरा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां 7.1 से करने हैं। 7.2 में से आपको पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां और 6 से लेके 10 ये सभी के सभी करने हैं। 7.3 में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई एक पार्ट कर लें, ट्राइंगल का एरिया आप निकालना सीख जाए, बस इतना ही करना है आपको चैप्टर नंबर 7 से। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।
चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं ये एक बार जरूर करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 5वां करो, 8वां, 13वां, 14वां और 15वां ये सॉल्व कर लें। 8.1 में से चौथा, 6वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन करें। 8.2 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेनी है अच्छे से, जिससे वैल्यू आपको ध्यान रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करके जाएं और इसके बाद 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं सारे के सारे सॉल्व करो और चौथा, 5वां, 6वां क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लें। 8.4 में से क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके सभी पार्ट कर लें, जितने भी उसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं वो। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये पार्ट आपको जरूर करने हैं प्रूफ वालों में से, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखो आप क्या करना है, एग्जाम्पल में टिक कर लो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां एग्जाम्पल आपको कर लेना है। 9.1 में आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8 और 9, 10, 12, 13, 14, 15 और ये 16 ये आपको टिक कर लेने। और सुनो, ये जो सर्किल लगा है ना जिन पर, ये क्वेश्चन आप बहुत बार करके जाएं क्योंकि ये मोस्टली रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा बार आए पेपर में, तो ये आप जरूर करके जाएं। ये और नोट करो जल्दी से। चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है, इसमें से आपको क्या करना है, बहुत कम क्वेश्चन करने हैं। पहली एक्सरसाइज में से पहला, तीसरा और 5वां क्वेश्चन कर लें और दूसरी एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये 5 क्वेश्चन कर लें, तो आपका काम बन जाएगा बच्चों। ये आप नोट करें जल्दी से। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो बच्चों, इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम्पल टिक करें, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5। अब चलते हैं 12.1 पर। 12.1 में पहला, चौथा, 5वां क्वेश्चन करना है। 12.2 में अब क्या करें, जिसमें आपको डायग्राम दिया हो वो सभी आप कर लें। 12.3 में फुल एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज करनी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर जाएं। 12.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 और लिख लें, इसको और आप टिक कर लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने। एग्जाम्पल नंबर 2, 13.1 में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन पढ़ के जाना है। 13.2 में पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे छोड़े नहीं। 13.3 में देखो बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसके बाद 5वां, 6वां और 8वां, 9वां क्वेश्चन ये पढ़ के जाने। ये जो सर्कल मैंने लगाए हैं ये वो क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे तो लॉन्ग में आएंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से 13.4 में देखो, पहला, दूसरा और चौथा और ये 5वां क्वेश्चन इसका लॉन्ग बन के आ सकता है। तो ये आपका 13 चैप्टर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा दिए हैं। 14 चैप्टर है बच्चों स्टैटिस्टिक। इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लें इसमें और एग्जाम्पल नंबर 8। इसी तरह से 14.1 में आपको पहला, तीसरा, 5वां क्वेश्चन करके जाना है। 14.2 में से कोई से 2 क्वेश्चन आप कर लें, पहला और दूसरा ही कर लें, इससे ही बात बन जाएगी। 14.3 में आप क्या करें, 1 से लेकर 4 तक ये सभी सवाल सॉल्व कर लें और 14.4 में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक आप सॉल्व कर लें। और लास्ट में एक बचता है बच्चों फॉर्मूला, और मैं देख लेता हूँ और क्या है इसमें। इतना ही आप, वैसे तो आप नोट कर लें, इतना आप नोट कर लें और ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें। जिस बच्चे ने अब इतना कर लिया है तो अब इस इतना करने के बाद आप क्या करें, 2018 का अनसॉल्व पेपर उठाएं और उसको आप एक बार देख लें। 2018, 2019 और 2020 ये 3 साल के अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करके जाने हैं पेपर से पहले। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।